करोड़ जनता को बेवकूफ़ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसमें कोई ना काबिलियत तो होगी जनता को बेवकूफ़ बनाने की, तो मैं भी बेवकूफ़ बनाऊंगा। अब मेरा दिमाग बेवकूफ़ बना नहीं, यहाँ से नामोनिशन फाइल करके अब मेरा दिमाग बेवकूफ़ किस तरह बनाया जाएगा जनता को और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना। नमस्कार दोस्तों, आपको भारत सरकार में आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पुलिस में लगना है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का कोई एग्जाम क्लियर करना है, कस्टम इंस्पेक्टर लगना है, कस्टम एक्साइज इंस्पेक्टर लगना है, आपको बहुत पढ़ाई करनी है। क्या आप दबाव में हैं? क्या आप मजबूरी में हैं? आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हैं? जी हाँ साहब, आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हैं? क्या बनना चाहते हैं? आप बहुत कुछ बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य जो भी हो। क्या जरूरी है कि आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने से क्या सब कुछ मिल जाएगा आपको? जी हाँ, आप ये बात सही है कि हर इंसान को पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, किताबों की पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, साथ साथ शिक्षा के साथ साथ विद्या भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। जी हाँ, और अपने लक्ष्य पर लगे रहना चाहिए। जब भी आप अपने लक्ष्य पर लगे रहेंगे तो उस पर अडिग रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप सबसे पीछे खड़े रहिए लाइन में और आगे बढ़ने की आपकी कोई इच्छा ना हो, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पूरे मस्ती से, खुलकर, बिल्कुल आराम से, खेल की भावना से जब भी आप पढ़ेंगे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। या फिर मरने की स्थिति हो जाए तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही आसान तरीका है आपके लिए, आपके लिए बहुत ही आसान है। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो भी आपका लक्ष्य है उसके साथ साथ आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा करने के साथ साथ आप समाज के स्टेटस को भी अच्छा करना चाहेंगे, तभी आप इतनी बड़ी बड़ी नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं। आज देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो इस तरह की पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है, और वो आपसे हजारों रुपये ले लेते हैं। या आईएएस और आईपीएस की तैयारी करते हैं तो 2, 2.5, 3 लाख आपके कहीं नहीं गए, वो आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि एक जॉब ऐसी भी है कि जहाँ पर आपके पैसे नहीं लगते हैं। बस उस जॉब में आगे बढ़ने के साथ साथ आपको जो आपका लक्ष्य होगा एक नेता बनने का भी हो सकता है। एक नेता, ना ही तो आपको ये सीखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी क्या होती है, ना ही आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में जानना है, ना ही आपको कितने आर्टिकल्स हमारे संविधान में हैं, 22 भागों में जो विभाजित है, ना ही उसके बारे में जानना है, ना ही आपको इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कॉलिंस कोविल्ड की डिक्शनरी आपको पढ़नी है, इस तरीके का कोई भी काम। ना ही आपको मैथमेटिक्स में a+b का होल स्क्वायर पढ़ने की जरूरत है, ना ही आपको, हाँ, कैलकुलेटर की आवश्यकता तो जरूर पड़ सकती है नेता बनने के लिए, कैलकुलेटर की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो। बिल्कुल एक वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक हिसाब नहीं पढ़ा है तो। वो पोस्ट है एक नेता की, एक लीडर बनने की। भारत में बहुत ही आसान है लीडर बनना, बस आप विरोध शुरू कर दीजिए और आपका जो है पैसा कमाने का लक्ष्य हो तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का, तो आप वो कर सकते हैं। बस आपको जनता को बेवकूफ बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाना है। जी हाँ, आपने सही सुना कि जनता को बेवकूफ बनाना आना चाहिए आपको, अगर आपने नेता बनने की ठान ली है तो।
क्योंकि नेता बनने के साथ साथ आपको विकास का, डेवलपमेंट का जो फंड मिलता है, किसी का ये कहना है कि 25% तो वो तो मिलता ही है, वो तो कैंडिडेट का होगा ही होगा, जो इलेक्शन जीतेगा, एमएलए का या एमपी का इलेक्शन जो जीतेगा वो तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ आपको जो लोग आपसे काम करवाना चाहते हैं, यानी जहां से फंडिंग मिलेगी आपको गवर्नमेंट से अलग, जो सेठ लोग हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, वहां से जो फंडिंग मिलेगी, उन लोगों को खुश करने के लिए, उनका काम करने के लिए वो आपको चंदा भी देंगे। अब जरा इस वीडियो पर गौर कीजिए। इन साहब का कहना है कि मैं तो आया ही चुनाव में इसलिए हूं, मैं तो चुनाव लड़कर जीत कर आया ही इसलिए हूं कि किस तरीके से जनता को मैं बेवकूफ बनाऊं। 25% तो मुझे इसी चीज के का फंड गवर्नमेंट से मिलता है, जितना भी फंड मिलता है साल का 25% तो कैंडिडेट के लिए होता ही है। और जितनी मेरी जनता है और जितने मेरे अधिकारी हैं, अभी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, वो लोग मुझे बताएंगे कि कैसा पैसे कमाना है और कैसे उसे खर्च करना है और कितना विकास कार्य में लगाना है अपने क्षेत्र के। तो अभी मुझे जानकारी नहीं है, कुछ अधिकारी लोग हैं जो मुझे बताएंगे, यानी कि इनके हिसाब से अधिकारी भी उस काम में लिप्त हैं। इनके हिसाब से जो आप अभी सुनेंगे वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। ये है समाजवादी पार्टी के लीडर गोपाल चौधरी। इनका मानना यह है कि कोई भी इंसान अगर सत्ता में आता है, सत्ता का मतलब शक्ति, पावर, या फिर आप लाइबिलिटीज कह लीजिए, जिम्मेदारियां कह लीजिए, जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो इसलिए हमारा हक तो बनता ही है पैसा कमाने का। तो आप इनको सुना आपने, आप सुनिए आप इनकी आवाज, जो कि बहुत ही प्यारी आवाज है। धन्यवाद। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो कितने सारे समाज के लोग हैं, सब विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, ब्लॉक प्रमुख है, सारे समाज का चला रहा है उनका। तो मैं भी कमा रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए आया हूँ। जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है, ये है। और कई तरह से काम होते हैं जो मुझे कुछ लोग बताएंगे, अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा। जीतने के बाद अपने आप नॉलेज आ जाएगी, अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। भाई इतना बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसमें कोई ना काबिलियत तो होगी जनता को बेवकूफ बनाने की। तो मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा। अब मेरा दिमाग बेवकूफ बनाने, यहाँ से नामोनिशन फाइल करके अब मेरा दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को, और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना।